तो स्टार्टिंग में हमें बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाते हैं। लगभग वहाँ पे सभी के लोगों को मार दिया होता है वो अजीब से आंखों वाले बंदे ने। अभी हमें ली को दिखाते हैं जो उस बंदे से डरते हुए कहने लगता है, तुमने अभी अभी क्या कहा? क्या तुम्हें ह्यून ने यहाँ पे भेजा है? उतने में वो अजीब आंखों वाले बंदे को दिखाते हैं जो उसके सामने खड़ा रहता है अपने ली के सामने। उसको देख के ली मन में कहता है कि ये खतरनाक आदमी है कौन? अभी उतने में अजीब आंखों वाला बंदा कहने लगता है ली से कि क्या तुम अभी चल सकते हो? तभी ली को दिखाते हैं जो ये सुनने के बाद वो कहने लगता है कि हाँ। ये सुनकर वो आदमी कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ज्यादा इंजरी नहीं है। उतने में ली अपने पैरों पे खड़ा रहता है और कहता है कि अरे एक मिनट रुक जाओ, क्या तुम्हें ह्यून ने भेजा है अर्थ पर? इसका क्या मतलब है? ये सुनने के बाद वो बंदा कहने लगता है ली ह्यून ने मुझे एक रिक्वेस्ट किया था, अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे हस्बैंड को सुरक्षित रखना। ये सुन के अपना ली उसके पास देखने लगता है। फिर सीन हमें बिल्डिंग का बाहर का दिखाते हैं जहाँ पर वो बॉस बाहर आ चुका होता है और बॉस को ऐसी हालत में देख के सभी हैरान होते हैं। बॉस को दिखाते हैं जो अपने हाथ कटने पे बहुत दर्द हो रहा होता है उसको। तभी उनके लोग कहने लगते हैं कि अरे यंग मास्टर क्या हुआ यंग मास्टर? चार पांच बंदे उसके पास जाने लगते और कहने लगते हैं कि क्या यंग मास्टर क्या आप ठीक हो? उतने में उधर एक बंदा और कहने लगता है अपने बंदे से कि जल्दी जाओ और मुझे फर्स्ट किट दे दो पहले। फिर मास्टर यंग को दिखाते हैं जो हाथ कटने से बहुत दर्द हो रहा होता है उसको। अभी वो अपने पास वाले बंदे से कहने लगता है कि ऊपर एक एनीमे है, जाके उसको पकड़ के लेके आओ। ये सुनने के बाद वो बंदा कहने लगता है कि यंग मास्टर आपको पहले अस्पताल लेके जाता हूँ मैं, आपकी हालत सही नहीं है। ये सुनने के बाद उनका यंग मास्टर चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, सबसे पहले तुम ऊपर जाओ और उस व्यक्ति को लेके आओ खींचते हुए जिसने मेरे हाथों का ये हाल किया है, वो भी अभी। फिर सीन बिल्डिंग के अंदर का दिखाते हैं जहाँ पर वो बंदा कहने लगता है ली से, ली तुम मेरी बातें अच्छी तरह से सुनना। इस मोमेंट से तुम मेरे सारे सभी ऑर्डर को फॉलो करोगे और तो किसी भी चीज के बारे में मत सोचना, कोई भी क्वेश्चन नहीं, कोई भी झिझक नहीं और तो कोई संदेह भी नहीं। उतने में हमें यंग मास्टर के लोगों को दिखाते हैं जो गन लेके सीढ़ी से ऊपर आ रहे होते हैं। अजीब आंखों वाला बंदा आगे कहता है, अगर तुम्हें जीना हो तो बाकी सब कुछ त्याग दो और तो मुझे बस फॉलो करो। ये सुनकर ली हैरान होके उसके पास देखने लगता है। तभी वो बंदा आगे कहता है कि बस मुझे फॉलो करो क्योंकि मैं तुम्हें बचा सकूं। उतने में पीछे साइड में दिखाते हैं जो दो बंदे आ चुके होते हैं टेरकेस के इंटरेस्ट पे होते हैं और वो कहने लगते हैं कि हमने उन्हें ढूंढ लिया है। उतने में वो अजीब आंखों वाला बंदा उनके तरफ देखता है और ली से कहने लगता है कि अपने आंखों को कवर कर लो या ढक लो। ये कहने के बाद वो लोग अंदर की तरफ आने लगते हैं। तभी उनका पैर एक रस्सी से टकराता है। तभी हमें दिखाते हैं इंटरेस्ट के डोर पे दोनों साइड में स्टन ग्रेनेड लगा हुआ होता है। उनके रस्सी पे पैर लगाने से उनकी चेन निकल जाती है और वहाँ पे उजाला ही उजाला होने लगता है जिसके वजह से उनको दिखाई नहीं दे रहा होता है और उनकी आंख दर्द देने लगती है और वो चिल्लाने लगते हैं। तो अजीब आंख वाला बंदा उतने में आता है और पहले वाले बंदे के पेट में किक मारता है जिसके वजह से वो पीछे उड़ते हुए अपने साथी लोगों के साथ टकराता है और साथी लोग नीचे अपने टेरेस के नीचे गिर जाते हैं। मौका पाकर ली ऊपर की तरफ भागने लगता है और उसके पीछे से वो अजीब आंखों वाला बंदा भी भागने लगता है। उसे भागता हुआ देख के उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि उन कमीनों को पकड़ लो। वो लोग ऊपर की तरफ चढ़ ही रहे होते हैं। उतने में एक बंदा आता है। ये देख के अपना ली हैरान होता है। उस बंदे के हाथ में गन रहती है, वो शूट करने वाला ही होता है। उतने में एक नोकीला खिला उड़ते हुए उसके कंधे पे लग जाता है जिसके वजह से उसे दर्द देने लगता है और वो डिसअपॉइंट हो जाता है। अजीब आंख वाला बंदा उतने में आता है और उसका जो गन वाला हाथ है वो पकड़ लेता है और अपना एक पंच बनाता है और सीधा उसके चेहरे पे दे मारता है और उसे पकड़ने के बाद गोली चलाने लगता है नीचे के लोगों के ऊपर। अजीब आंखों वाला बंदा गोली चला रहा होता है तभी वो अपने ली से कहने लगता है कि सीधा टॉप फ्लोर पे चले जाना। अभी ली को दिखाते हैं जो अजीब तरह से डरते हुए भाग रहा होता है और भागते भागते वो ऊपर की तरफ देखता है जो छत की मतलब टेरेस रहती है। तभी वो मन में कहने लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, आखिर यून तुम क्या हो और तो तुम मुझसे क्या छुपा रहे थे। कहने के बाद टेरेस के ऊपर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों आ चुके होते और टेरेस का दरवाजा लॉक कर रहे होते हैं। ली की तरफ दिखाते हैं जो थका हुआ होता है और लंबे लंबे सांसें ले रहा होता है। तभी वो कहने लगता है अब मेरे पाँव आगे मूव नहीं कर सकते, अब तुम क्या करने वाले हो। ये सुनने के बाद वो उस बंडल में से रस्सी या कुछ तो निकालने लगता है और फिर कहने लगता है ली से, बिल्डिंग के लेफ्ट साइड में एक डोर है, वहाँ पे तुम्हें ब्लैक सेडन की एक कार दिखेगी, वहाँ पे रुकना। ये सुनने के बाद अपना हीरो कहने लगता है तो हम नीचे कैसे जाएंगे। ये सुनने के बाद वो अजीब आंखों वाला बंदा इशारा करता है वहाँ पे। तो ली उस साइड देखने लगता है तो वो कहने लगता है आगे की वहाँ से नीचे। तो हमें बताया जाता है कि बिल्डिंग से नीचे कूदना है। उतने में ली को रस्सी वो बांध देता है। ली नीचे की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि
अरे क्या तुम मुझे ये चाहते हो कि मैं नीचे कूद जाऊं? क्या तुम लोग सभी पागल हो गए हो क्या? ली की बात सुनकर वो बंदा रस्सी को टाइट बांधने लगता है किसी चीज से और ली से कहने लगता है कि बिल्डिंग के अंदर एनिमे लोग आ गए हैं, सभी लोग उधर ही इकट्ठे हैं। ली रस्सी को देखते हुए कहने लगता है मैया आज मेरा आखिरी दिन है। तभी वो बंदा कहने लगता है यदि तुम्हें जीवित रहना है तो तुम्हें कार तक पहुंचना ही होगा। ये सुनकर ली उसके तरफ देखता है और परेशान होकर कहने लगता है कि ये नहीं कर सकते, यहाँ से मैं कूदूंगा तो मर जाऊंगा। मैं इसके बारे में कितना भी सोचूं पर ये मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा। इतने में टेरेस का डोर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग डोर को तोड़ने की ट्राई कर रहे होते हैं। उतने में ही वो टाइम वेस्ट नहीं करता, वो अजीब आंखों वाले बंदा उसको ली को पकड़ता है गर्दन से और उससे कहने लगता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था जो मैं कहूँ वही करना। उतने में गुंडो लोग ने टेरेस का दरवाजा तोड़ दिया होता है। तोड़ने के बाद वो लोग उनके तरफ भागने लगते हैं। अजीब आंखों वाला बंदा उतने में ली को पकड़ता है और बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और कहता है कि मत सोचना किसी भी बारे में। ली को तो पहले पता ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है। पहले तो वो खड़ा था तो दूसरे पल में ही वो नीचे गिर रहा होता है, तो बाद में उसको रियलाइज होता है तो वो चिल्लाते हुए नीचे की तरफ आ रहा होता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी नीचे के साइड में दिखाते हैं जो ब्लू ब्लू मतलब कुछ तो टेंट जैसा रहता है। उतने में छत के ऊपर का सीन दिखाते हैं जिस चीज से रस्सी को बांधा था। जैसे ही ली नीचे जा रहा होता है वो उखड़ने लग जाता है। उतने में ली के पास दिखाते हैं जो नीले वाले टेंट से ली की टक्कर हो चुकी होती है और वहाँ पे धुआं हो जाता है। तभी धुआं हटने पे पता चलता है कि रस्सी तनी हुई है। उतने में ली को दिखाते हैं जो रस्सी से लटका हुआ होता है उल्टे तरफ, ग्राउंड से टच नहीं होता इसलिए वो जिंदा बच जाता है। मुझे छोड़ो उसे भी यकीन नहीं होता है। तभी वो कहने लगता है कि क्या क्या मैं जिंदा हूँ? तभी ली सामने की तरफ कुछ नोटिस करता है। सामने की तरफ डोर रहता है। ली डोर को देखने के बाद कहने लगता है कि अरे यार ये तो डोर है, थैंक यू यार, और अपनी रस्सी छुड़ा लेता है और आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी वही यंग मास्टर आया हुआ होता है। ली को पता नहीं रहता। तभी वो आगे की ओर बढ़ने लगता है और कहने लगता है कि मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। ये कहते ही एक गोली आती है और उसको पैर के लग के छू के निकल जाती है और ली ग्राउंड पर गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है दर्द के मारे। गोली चलाने वाला यंग मास्टर रहता है, वो कहने लगता है गुस्से से कि तुम इतने जल्दी कहाँ पे जा रहे हो मिस्टर ली? ली को दिखाते हैं जो अपने जख्मों पर हाथ लगाया होता है और उसके तरफ देख के हैरान होता है। उतने में वो यंग मास्टर ली की तरफ आता है और ली के चेहरे पे एक किक मारता है। वो यंग मास्टर हंसते हुए कहने लगता है कि क्या ये काम योंग का हो सकता है, और अपनी गन ली की तरफ पॉइंट आउट करता है और आगे कहने लगता है कि ओ साली कमीनी कुतिया, मरने के बाद भी मुझसे गेम खेल रही है। वो उतने में ली को दिखाते हैं जो डरते हुए कहने लगता है उससे कि रुको, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ये सुनकर ओ यंग मास्टर कहने लगता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि उसने उसे मार डाला, और बहुत सारा गुस्सा करने के बाद कहने लगता है कि ह्यून ने मेरे फादर को मार डाला। ये सुन के ली हैरान होता है और कहने लगता है कि क्या कहा? ये सुनकर यंग मास्टर कहता है ओ बिल्कुल तुम भी उसी की तरह हो और तो उसके नक्शे कदम पे चल रहे हो, और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अब तुम मरोगे। और जैसे शूट करने वाला होता है ऊपर से कोई चीज आती है, नीचे ग्राउंड पर टकराती है और वो लोग पीछे देखने लगते हैं। ली को और उसको भी नहीं पता होता कि पीछे क्या है, तो वो लोग भी हैरान होते हैं। तब उतने में धुआं हट जाता है। तभी पता चलता है कि यंग मास्टर के बंदे की बॉडी रहती है। अजीब आंख वाले ने बंदे ने उसके हाथों पे खिला मार मार के उसे ग्राउंड पर भेज दिया होता है ऊपर से नीचे। ओ यंग मास्टर अपने बंदे के पास देख ही रहा होता है। तभी उतने में उसके पीछे अजीब आंखों वाला बंदा आता है और कहने लगता है कि प्रॉब्लम? जॉन वॉक के पास एक डॉग है जिसे उसके वाइफ ने दिया था उपहार में, मतलब गिफ्ट में। उसकी आवाज सुन के ओ यंग मास्टर उधर ही सुन हो जाता है। तभी वो आगे कहने लगता है कि तो बताओ उस डॉग का नाम क्या है? ये सुनकर ओ यंग मास्टर गुस्सा करता है और पीछे की तरफ मुड़ता है और उसके ऊपर गोली चलाने वाला होता है। उतने में ही वो बंदा यंग मास्टर का हाथ ही पकड़ लेता है जिस हाथ में गन रहती है, और दूसरे हाथ में एक झोला रहता है, उसमें ही उसने खिले रखे होते हैं। वो खिला निकाल के उस यंग मास्टर के गन वाले हाथ में मार देता है, आर पार कर देता है। उसका पहला हाथ तो कट चुका होता है, एक हाथ बच रहा है, उसमें भी उसने खिला घुसा दिया होता है, तो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और फिर ग्राउंड पर बैठ जाता है और खांसने लग जाता है। अभी वो अजीब आंखों वाला बंदा कहने लगता है कि यदि तुम इसे बाहर निकालोगे इस खिल्ले को तो तुम खून बहने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये सुनने के बाद वो थोड़ा रोते हुए और गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि तुम साले कमीना है, मैं तुम्हें ढूंढकर मार डालूंगा। उतने में ही वो अजीब आंखों वाला बंदा अली को उठाता है और वहां से लेके जाने लगता है। तभी पीछे से यंग मास्टर कहने लगता है मैं तुम्हें अवश्य ढूंढूंगा और तुम्हें मार डालूंगा, अगर मैं बच गया तो गांड तुम्हारी रसगुल्ला खा के ही मारूंगा। ये सुनने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। तभी कार का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग कार में बैठे हुए होते हैं। ली अपना पीछे की तरफ बैठा हुआ होता है, हाँफ रहा होता है, उसने आंखें बंद कर दी होती है। उतने में वो बंदा कहने लगता है कि ये लो, और उसे पानी की बोतल और
नैपकिन देता है मतलब रुमाल और कार चलाते हुए उससे कहने लगता है कि जल्दी करो और अपने घाव को साफ कर लो। उतने में ली उससे कहने लगता है आखिर सब ये क्या है, वो लोग जो पहले थे और तुम कौन हो, और तो सभी लोगों का ह्यून से क्या संबंध है। ये सुनकर वो बंदा लाल फाइल को निकालता है और अपने ली की तरफ करता है। ली उस लाल फाइल को लेते हुए कहने लगता है कि ये क्या है और उसे खोलता है। तभी वो बंदा कहने लगता है कुछ ऐसी बातें जो तुम्हें जानने की आवश्यकता है। मिस्टर ली, तुम्हारी वाइफ ली ह्यून वो एक किलर है। ह्यून का फोटो उस फाइल पे लगा हुआ होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।